नरेंद्र सरेंडर। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नरेंद्र सरेंडर कथन आपने जरूर सुना होगा और सुनकर आपको काफी बुरा भी लगा होगा, क्योंकि ये किसी भी पैरामीटर्स पर नीतिगत विरोध नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर में प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में मोदी का सरेंडर यानी भारत का सरेंडर माना गया और दुनिया भर में इस बात को लेकर काफी चर्चाएं भी हुई। लेकिन अब मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आगे आप कभी भी इस कथन को दोबारा नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये कथन शुरू ही हुआ था डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए बेहुदा ट्वीट को लेकर, जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करके ऑपरेशन सिंदूर के कॉन्फ्लिक्ट को रुकवाया, यानी उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता की। अब इसी बात को लेकर वो वर्ल्ड वाइड इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं कि वो आगे कभी भी अपने किसी भी स्पीच में या किसी भी मीडिया इंटरव्यू में ये नहीं कह पाएंगे कि मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से फोन करके ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया। साथ ही आपने थंबनेल पर पढ़ा कि बहुत बुरी तरह से फिर दोस्ती हुई। इसका क्या मतलब है, मैंने ऐसा क्यों लिखा, इन सभी चीजों को चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, कुछ ही समय पहले जर्मन मीडिया की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कुल 4 बार फोन किया गया, लेकिन चारों बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं की। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि 5वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को ही प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन किया और दोनों के बीच में बातचीत हुई। जी हाँ, इसको लेकर दोनों ही वर्ल्ड लीडर्स की तरफ से ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट को पढ़ना, इसे समझना और शब्दों को नोटिस करना काफी आवश्यक है। यहाँ पर आप पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखिए। इन्होंने लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ रिसेंटली मेरी बात हुई है, मैंने उन्हें बर्थडे पर विश किया। हम सभी जानते हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी का बर्थडे है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और मैं मोदी को धन्यवाद देना चाहूंगा उनके सपोर्ट को लेकर जो उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने के लिए दिया है। यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, रशिया यूक्रेन वॉर। अब इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनको रिप्लाई दिया। बड़ी बात ये कि रिप्लाई के दौरान इन्होंने ट्रंप के लिए माय फ्रेंड शब्द का इस्तेमाल किया, जो कि पिछले 3-4 ट्वीट से मोदी जी द्वारा नहीं किया जा रहा था। हालांकि बेस्ट फ्रेंड अभी भी नहीं लिखा है, उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। यहाँ पर इन्होंने भी लिखा है कि काफी गर्मजोशी के साथ ट्रंप के साथ बातचीत हुई फोन पर, उन्होंने बर्थडे विश किया मुझे। इसके अलावा मैं भी इस बात के लिए पूरी तरह से कमिटेड हूँ कि भारत अमेरिका की पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाया जाए। इसके अलावा हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के पीसफुल सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, मोदी जी ने रशिया यूक्रेन वॉर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट का किया और उसमें भी रशिया का नाम नहीं लिखा। अब आपको शायद याद आ रहा होगा, भारत के अंदर जब G20 हुआ था, उसके डिक्लेरेशन के लिए भी भारत अड़ गया था और भारत ने ये कहा था कि यहाँ पर वॉर टर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसको कॉन्फ्लिक्ट कहा जाएगा। तो यहाँ पर भी भारत अपनी बातों पर पूरी तरह से अडिग है। तो भारत की प्रतिबद्धता और भारत का साहस यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिल रहा है। तो इसे कहा जाता है अपनी शर्तों पर बात मानना। इसके अलावा नरेंद्र सरेंडर की बात कर ली जाए तो ट्रंप के द्वारा कई बार दावे किए गए, कितने बार किया गया ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद 40 से ज्यादा बार डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली इस बात को कहा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इशाक डार, जो कि पाकिस्तान का विदेश मंत्री और वहां का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उसने ट्रंप को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। जी हाँ, उसने दरअसल एक इंटरव्यू दिया अल जजीरा को और अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए उसने स्पष्ट किया कि भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता दोनों देशों के बीच में नहीं मानी। जी हाँ, मध्यस्थता का प्रस्ताव पाकिस्तान की तरफ से ही दिया गया था, लेकिन भारत ने इसे रिफ्यूज कर दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो भी बात होगी वो बायलैटरली होगी, तीसरे किसी भी पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। वैसे मैं आपको 1.5-2 महीने पहले एक और वीडियो बनाकर दे चुका हूं, जहां पर मैंने आपको इसी के बारे में बताया था कि इशाक डार ने अपनी संसद में खड़े होकर इस बात को स्पष्ट किया है कि भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर को जो रोका गया है, इसके लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल बात हुई थी, किसी तीसरे पक्ष का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। दरअसल इशाक डार ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान ने अमेरिकन विदेश मंत्री मार्को रूबियो से डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बारे में पूछा। यानी जब भारत द्वारा अटैक्स किए जा रहे थे तो डर कर पाकिस्तान ने मार्को रूबियो को फोन किया, अमेरिकन विदेश मंत्री को, और उनसे ये कहा कि आप ट्रंप से कहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करते हुए सीज फायर करा दीजिए। तो मार्को रूबियो ने खुद इस बात को कहा कि देखिए, भारत हमसे हमेशा कहता रहा है कि ये हमारा बायलैटरल मुद्दा है, यहाँ पर किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो जो भारत ने कहा था वही बात यहाँ पर साबित हो रही है। भारत ने शुरुआत से स्पष्ट कर दिया था कि दोनों देशों के डीजीएमओस के बीच में बात हुई, इसके बाद ही ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया, न कि किसी तीसरे देश या तीसरे लीडर की कोई मध्यस्थता इसके बीच में रही है। तो यहाँ पर ट्रंप का दावा भी फेल होता है और साथ ही
एक बार शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि भारत द्वारा सीज फायर के लिए आग्रह किया गया पाकिस्तान से, उसके बाद हम लोग सीज फायर के लिए मान गए। तो यहाँ पर शहबाज शरीफ का दावा भी पूरी तरह से निराधार साबित होता है। और तभी आपने नोटिस किया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार डोनाल्ड ट्रंप इस बात से चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने बिल्कुल भी कहीं और कहना बंद कर दिया है कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाया। और मैं आपको बता दूं कि इशाक डार की तरफ से इतना बड़ा बयान तब दिया गया है जब इस बात को लेकर जानकारी निकलकर सामने आई है कि यूएनजीए के कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए शहबाज शरीफ अमेरिका जा रहा है और संभवतः वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसकी बातचीत हो सकती है। उससे ठीक पहले इस तरह का बयान देकर पाकिस्तान द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह से एक्सपोज कर देना इस बात को लेकर भी इंडिकेशन देता है कि आने वाले समय में ट्रंप और अमेरिका के बीच के संबंध वापस से गड़बड़ हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने ट्रंप के पहले कार्यकाल में देखे थे। तो देखिए एक बार फिर से सत्य की जीत हुई है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।